हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल फोटो एडिटिंग। तो जो कि कुछ इस टाइप से होने वाली है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं। अगर आप भी अपने पिक को कुछ इस टाइप से एडिट करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की एडिटिंग को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहें। और साथ ही साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मिले हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने दो एप्लीकेशन का यूज़ किया जिनका नाम है पिक्सआर्ट एंड लाइटरूम, और दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, ओपन करते हैं अपना बैकग्राउंड, और साथ ही साथ आपको बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अब चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, अब आज के हम अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लिया इस वाले बैकग्राउंड को, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब सिंपली से यहाँ से इसके बाद सिंपली से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। हमें सिंपली से ऐड फोटो अंदर जा करके यहाँ से ऐड करनी है अपने मॉडल के कटआउट को। तो मैंने यहाँ से अपने मॉडल के कटआउट को पहले निकाल कर रखा है, तो अपने मॉडल के कटआउट को यहाँ पे ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो मॉडल के कटआउट को ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से लगा देना है। अब इसके बाद सिंपली से यहाँ कुछ अपने मॉडल को इस टाइप से लगाने का सिंपली डन कर देना है। इसके बाद फिर से अगेन यहाँ से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है और यहाँ से पीएनजी को कुछ उनको यहाँ से ऐड कर लेना है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सिंपली डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो सिंपली से इस वाले पीएनजी को यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है। इसके बाद सिंपली से फिर से अगेन यहाँ से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है और यहाँ से दो पीएनजी को और ऐड करना है। तो दोनों पीएनजी को सिंपली से यहाँ से ऐड करने के बाद जो फर्स्ट वाला पीएनजी है ग्रीन वाला, उसको कुछ इस टाइप से लगा देना है और इसके ऑपोजिट को कम कर देना है। और सेकंड वाले पीएनजी है उसको कुछ इस टाइप से लगा देना है बड़ा करके साइज। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से लगा देने के बाद सिंपली से यहाँ से इसको ऑपोसिटी को कम कर लेना है। इसका सिंपली से फिर से अगेन डन कर देना है। तो इसका बाद सिंपली फिर से अगेन यहाँ से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है और अगेन ऐड फोटो के अंदर जाकर के एक पीएनजी को फ्लैग के पीएनजी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सिंपली से यहाँ से फ्लैग के पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसके बाद सिंपली से यहाँ से फ्लिप रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्लिप रोटेट के ऑप्शन में चले जाना कर इसको फ्लिप रोटेट कर लेना है। इसका सिंपली से यहाँ से अपने जूम करके अपने मॉडल के हाथ में इस वाले फ्लैग को पीएनजी को पकड़ा देना है। तो कुछ इस टाइप से लगाने के बाद सिंपली से यहाँ से इसको यहाँ से इरेज बाद इरेजर के ऑप्शन में चले जाना है सिंपली से। तो यहाँ से इरेजर के ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली से यहाँ से अपने मॉडल के हैंड के ऊपर से यहाँ से इसको इरेज कर देना है। तो यहाँ से इरेज हो जाने के बाद सिंपली इसको फिर से यहाँ से डन करना है। तो यहाँ से इरेज कर लेना है। तो इसका सिंपली से यहाँ से डन कर देना है। अब डन करने में फिर से अगेन यहाँ से डन करना है। अब फिर से अगेन यहाँ से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। तो उससे पहले हम चलते हैं यहाँ से टूल्स के आइकन पर और यहाँ से एडजस्ट के ऑप्शन में। तो इसके ब्राइटनेस को हल्का सा कम कर देना है और उसके कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है। इसका सिंपली से इसको डन करना है। तो यहाँ से इसके बाद सिंपली टेम्परेचर के ऑप्शन में चले जाना है। उससे पहले हम टेम्परेचर को बढ़ा लेना है। इसको सिंपली डन करना है और डन करने के बाद यहाँ से सिंपली चलते हैं अपने ड्रॉ टूल के ऑप्शन में। तो सिंपली यहाँ ड्रॉ टूल के ऑप्शन में चले जाना है। तो गाइस, सिंपली से ड्रॉ टूल के ऑप्शन में आ जाने के बाद सिंपली से यहाँ से ऐड फोटो के अंदर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड फोटो के अंदर क्लिक करके एक और पीएनजी को जो कि टेक्स्ट भी है इंडिपेंडेंस डे का, उसे यहाँ से ऐड कर लेना है। इसके बाद तो सिंपली से यहाँ से ऐड कर लेने के बाद इसको कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है यहाँ से। तो इसके बाद सिंपली से ऊपर की तरफ लगा देना है कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से लगाने के बाद सिंपली से यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इमेज को करना है सेव और चलना है अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, अब आज के अपने लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इसके बाद सिंपली से यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आ जाने के बाद लाइट के ऑप्शन में क्लिक करना है और इसका एक्सपोजर को कम कर देना है और यहाँ से इस कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ा लेना है और यहाँ से इसके हाईलाइट को कम कर देना है। तो सिंपली से यहाँ से हाईलाइट को कम करने के बाद शेडो को हमें यहाँ से डिक्रीज कर लेना है और यहाँ से शेडो को बढ़ा लेना हल्का सा। तो इसका सिंपली से वाइट के ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से इसके वाइट को कम कर लेना है और यहाँ से ब्लैक को हल्का सा बढ़ा देना है। इसका सिंपली टेम्परेचर के में क्लिक करना है और यहाँ से टेम्परेचर को बढ़ा लेना है हल्का हल्का सा 4 के अराउंड। इसका मिक्स के ऑप्शन में जाकर के इस साइड वाले कॉर्नर पर क्लिक करना है और यहाँ से जूम करना है पिक को और यहाँ से जूम करने का फ्लैग के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से अपने मॉडल के जो ग्रीन का पार्ट है उस पर क्लिक करके यहाँ से रखना है और इससे सेचुरेशन को कम कर लेना है कुछ इस टाइप से। तो इस बाद वाइट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको भी यहाँ से डिक्रीज कर लेना है। तो इसका अब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ 1 मिनट आपको डन करके। तो इसके बाद सिंपली मिक्स के ऑप्शन में चले जाना है फिर से और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा तो उसके बाद उसके ऊपर जाकर के इसकी हुई को सेचुरेशन को हल्का सा बढ़ा लेना है और इसके बाद सिंपली से इसको डन कर देना है।
अब डन करने के बाद सिंपली से नेक्स्ट के ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से उसके टेक्सचर को बढ़ा लेना है और क्लियरिटी को बढ़ा लेना है। इन दोनों को बढ़ाने के बाद सिंपली से यहाँ से हम नेक्स्ट ट्रायंगल के ऑप्शन में चले जाना है और उसकी शार्पनेस को बढ़ा देना है। अब फिर से बैक वाले ऑप्शन में आकर के इसके ग्रेन अमाउंट को बढ़ा लेना है और इसके बाद सिंपली फिर से ट्रायंगल के ऑप्शन में जाकर के इससे मार्क्सिंग को बढ़ा लेना है। तो ये सब होने के बाद सिंपली से यहाँ से इसको डन करना है। अब देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर कितनी गजब एडिट हो चुकी है हमारी फोटो। सो गाइस अगर आप भी अपनी फोटो कुछ इस टाइप से एडिट कर लिए हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।